नमस्कार बच्चों हमने पिछली कल वीडियो में पाठ नंबर 11 मौसम कविता को पढ़ा था और पढ़ने के बाद हमने कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया था, जिनको हमने श्रुत लेख के लिए लिख कर देखना था। आज मैं इस वीडियो में आपको कविता को समझा रही हूँ और शब्दों के अर्थ भी बताऊँगी। तो सबसे पहले आ जाइए, हम इस कविता को पढ़ते हैं। मौसम कविता। प्रकृति के है रूप निराले। कहता है कि ये जो प्रकृति है इसके रूप जो है बड़े ही अद्भुत है, निराले अद्भुत। आओ देखो मौसम मतवाले। कहता है कि आओ हम सब मिलकर इन मौसम को देखते हैं कि किस प्रकार से ये अपने रूपों को बदलते हैं, कि हर जो है समय के बाद जो है मौसम बदलता है, 4-4 महीने के बाद। तो कहता है कि इसके रूप जो है बहुत ही अद्भुत दिखाई देते हैं। जब सूरज तेज चमकता है, कहता है कि जब सूरज बहुत तेज चमकता है, पृथ्वी का हृदय दहलता है। तब जो है पृथ्वी का हृदय दिल दहलता है, यानी कि जब बहुत तेज़ गर्मी बढ़ जाती है तो जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनका हृदय जो है दहलने लगता है, उन्हें गर्मी लगने लगती है, गर्मी सताने लगती है। गरम हवा से सागर का जल भाप बन बन उड़ जाता है। कहता है कि जब सूरज की किरणें तेज़ हो जाती हैं, पृथ्वी का दिल जो है बड़े तेज़ी से दहलता है, जलने लगता है। उस समय क्या है कि गर्म हवाएं चलती हैं। गर्म हवाएं चलने से जो सागर का जल है, समुद्र का जो जल है, वो भाप बन बन के उड़ जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम गैस के चूल्हे पर भगोना रखते हैं पानी डालकर, तो वो कुछ देर के बाद ज़्यादा फूलने लगता है। फूलते समय उसमें भाप बड़ी तेज़ी से ऊपर को उठती है और जो है पानी धीरे धीरे सूखता जाता है। तो भाप बनती है ना, ऊपर को उठती है भाप। तो इसी प्रकार से सागर का पानी भी जब गर्म हवाएं चलती हैं तो पानी गर्म होता है और गर्म होने पर जो पानी हवा भाप बन बन के ऊपर को उड़ जाता है। इसी भाप से बनते बादल। कहते हैं जो ये भाप, पानी की जो भाप बनती है, इससे बादल बनते हैं जो छम छम वर्षा करते हैं। कहते हैं कि जो छम छम बरसते हैं। जो ये आजकल बारिश हो रही है वो कैसे हैं, भाप जो बने बादल थे, बादल जो बने हुए हैं, उन बादलों के द्वारा ही ये वर्षा होती है। तो कहते हैं कि जो भाप बनकर बादल बन जाते हैं वो छम छम फिर बरसते हैं। वर्षा धरती की प्यास बुझाती। कहते हैं कि ये जो वर्षा है, बरसात है, ये धरती की प्यासी धरती की प्यास को बुझाती है। यानी कि जहाँ पर जो धरती गर्मी के तेज़ धूप के कारण झुलस रही थी, पेड़ पौधे जो मुरझा गए थे और जहाँ धरती बिल्कुल सख्त सी हो गई थी, सूखी पड़ गई थी, वो धरती जो प्यासी थी, उसकी ये जब बरसता है, पानी बरसता है, तो ये उसकी प्यास को बुझाती है। जिससे चारों ओर हरियाली छाती। कहते हैं जिससे कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है। आपने देखा होगा, अभी पहले गर्मी थी, सब जगह जो है आपके जो है पेड़ पौधे घास वगैरह सूखने लग गई थी। उनकी ऐसा लगता था जैसे जो है घास सूख गई है। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट हुआ, उस पर पानी की बूंदें पड़ी, तो उनमें जो सूखी हुई घास थी, सूखे हुए पेड़ पौधे थे, उनमें फिर से जान आने लगी, उनमें फिर से हरियाली छा गई है। चारों तरफ अब आजकल जो है हमें हरियाली हरियाली दिखाई देती है। हम फल फूल और अनाज पाते। कहते हैं जब बारिश होती है तो क्या किसान भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि खेतों में जो है जब पानी डलता है तो फल और फूल, अनाज जो है उससे उगने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। जिससे जन अपनी भूख मिटाते। जिससे कि लोग, जन होता है लोग, अपनी भूख को मिटाते हैं। जब अनाज होगा तो क्या होगा, लोगों को अन्न मिलेगा, उनसे भूख मिटेगी। पृथ्वी जब ठिठुरती जाड़े से। कहता है कि उसके बाद क्या होता है कि जाड़ा आता है। जाड़े में क्या होता है, धरती जो है वो ठंड से ठिठुरने लगती है, ठंड लगती है। आपने देखा होगा कि जाड़े के समय जो है सभी ठंड से कांपते हुए दिखाई देते हैं।
सब सोचते हैं कि हमें जो है गर्मी मिले। कहाँ से मिलेगी? गर्म कपड़े पहनते हैं हम जाड़े में, धूप में बैठते हैं या फिर जो है गर्म गर्म चीज़ें खाते हैं। तो कहते हैं पृथ्वी जब ठिठुरती जाड़े से, जब ठंड के कारण पृथ्वी ठिठुरने लगती है, ठंडी होने लगती है, सूरज की किरणें उसे बचाती। तब सूरज की किरणें, जब गर्म सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो वो उसे ठंड से बचाती हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जब हमें बहुत ठंड लगती है तो हम सूरज की धूप को देखते हैं कि कहाँ धूप है, वहाँ पे जाके खड़े हो जाएंगे या बैठ जाएंगे या सोने की कोशिश करेंगे, है ना। तो क्या है कि हमें सूरज की किरणें ठंड से बचाती हैं। घर आंगन में बिखर बिखर, कहता है कि हमारे घर के आंगन में चारों तरफ धूप बिखर बिखर जाती है। खेतों में वे फसल पकाती, कहते हैं जहाँ खेतों में धूप पड़ती है तो उससे क्या है, फसल पकने लगती है। आपने देखा होगा कि जो आपको पता है कि जो धूप जो है हमारी फसलों को पकाने का भी काम करती है। जब धूप फसलों के ऊपर पड़ती है तो उससे हमारी फसलें पकती हैं, तैयार होती हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। किरणों से जब जाड़ा उड़ता, कहता है कि जब गर्मी किरणों से जाड़ा उड़ता है, जब सूरज की धूप पड़ती है तो उस समय के बाद जो है जाड़ा कम होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जाड़ा होता है सर्दी। सब और बसंत का मेला जोड़ता, तब जो है चारों ओर बसंत का मेला जोड़ता है, अर्थात मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है। फूल खिलने लग जाते हैं। सुहावना मौसम, ना गर्मी ना सर्दी, ऐसे में क्या है, मेले लगने लग जाते हैं। शहरों गाँव में मेले लगते हैं। चारों दिशाओं में खुशियाँ छाती, कहता है कि चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ छा जाती हैं क्योंकि मौसम सुहाना है, फसलें पक चुकी हैं, है ना। और उसके बाद सब लोग बड़े खुश दिखाई देते हैं। जीवन में मधुरता बढ़ जाती है, और कहते हैं प्रत्येक के जीवन में मधुरता यानी कि खुशी, है ना, मधुरता बढ़ जाती है। सूरज भैया से हम सीखें औरों के लिए नित जीना, कहता है कि अब यहाँ पर बताया कि जो सूरज है हमारी सबके काम आता है। देखो सूरज हमें क्या देता है, गर्मी देता है ना। और गर्मी से क्या होता है, फसलें पकती हैं। फसलें जो हैं हमें अनाज से जो है सबके भूखों के पेट भरते हैं। तो क्या है, सूरज भैया से हम क्या सीखना चाहिए कि हमें औरों के लिए जीना चाहिए। औरों के लिए नित जीना, नित होता है प्रतिदिन, हमेशा जीना चाहिए कि औरों के लिए, दूसरों के लिए हमें जीना चाहिए। जिस प्रकार से सूरज जो है औरों को सुख देता है, औरों को जीवन देता है, उसी प्रकार से हमें उससे ये बात सीखनी चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर, कहता है कि खुद कष्ट सहता है, दुख सहता है, औरों को नवजीवन देना। स्वयं कष्ट सहकर औरों को नवजीवन देना, कहता है कि वो अपने आप कष्ट सहता है और दूसरों को नया जीवन प्रदान करता है। उसी तरह से हमें भी जो है दूसरों के लिए हमेशा जीना चाहिए, दूसरों के लिए कार्य करने चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे कि हम जो है भलाई कर सके, दूसरों का जीवन सुधर सके। हम अपने जीवन को सुधारने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस कविता में, मौसम कविता से हमें क्या कुछ पता चला कि मौसम जो है वो बदलते रहते हैं। प्रकृति के मौसम जो है हर 4 महीने के बाद बदलते हैं और अपने अपने रंग दिखाते हैं हमारी पृथ्वी पर। सुख दुख जैसे आते हैं वैसे ही मौसम भी हमें जो है हर तरह के उसका मौसम का अनुभव कराते हैं। गर्मी में गर्मी लगती है, सर्दी में सर्दी लगती है, बरसात में बरसात का मौसम आता है, और फिर पतझड़ आती है, पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं वृक्षों के। फिर बसंत आता है, बसंत में जो है फूल खिल जाते हैं, मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है ना। तरह तरह के मौसम आते हैं और अपना रूप रंग जो है हमारे ऊपर छोड़ जाते हैं, अपनी छवि छोड़ जाते हैं। तो इस कविता के द्वारा हमें मौसम के बारे में पता चला कि भारत के जो मौसम जो है, भारत में तरह तरह के रंग बिखेरता है, तरह तरह के मौसम आते हैं जो कि अपनी छटा को बिखेरते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कविता में हमने बहुत सारे कठिन शब्द भी देखे और कुछ शब्द जो है नीचे दिए हुए हैं तो इनको भी देख लेते हैं। जन, मैंने आपको बताया था, जन होता है लोग, ब्लैक शब्दों में यहाँ पे भी दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पर भी जाड़ा यानी कि शीत, शीत किसको बोलते हैं, सर्दी को, जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडी, शीत होता है ठंडी, ठंड, है ना, सर्दी, दोनों शब्द ठीक है इसके, शीत भी बोलते हैं सर्दी भी बोलते हैं। नित, प्रतिदिन, हर एक दिन,
हर रोज़, प्रतिदिन का कुछ भी लगा सकते हैं। फिर आता है कष्ट, दुख। कष्ट आपको पता है, दुख आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ को हमने पढ़ा, समझा और कठिन शब्दों के अर्थ को भी जाना। और आपने बच्चों ने अब इस कविता को पढ़ना है, याद भी करना है और साथ में कठिन शब्दों के अर्थ जो नीचे दिए हुए हैं इनके अर्थ को याद करना है। ठीक है बच्चों, तो कल फिर हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।